आई यूज टू लाइक ड्रॉ एज अ किड. आई यूज टू ड्रॉ एट द बैक ऑफ माई नोटबुक. स्कूल में टीचर समझा रही है, मैं पीछे डूडल कर रही हूँ. और तब ऐसे नए नए जब इंग्लिश गाने सुनने शुरू करती हूँ ना, तो शो ऑफ करना होता है कि हमें इंग्लिश के लिरिक्स आते हैं. तो पीछे मैं ऐसे एकॉन के लोनली के लिरिक्स लिख रही हूँ. तो every 90s kid ever. yeah, so like my doodling was limited to that, and I was really bad at normal art and crafts because art is the realistic landscape. पहाड़, नदी और ऐसे घर बना हुआ है छोटा सा, और या फिर पोर्ट्रेट्स, सिर्फ उसको आर्ट कंसिडर किया जाता है एक्चुअल में. मतलब डूडलिंग और कार्टून्स को ऐसे नहीं समझा जाता कि लाइक करियर स्कोप है, पैसे कमा सकते हो. और द होल नोशन ऑफ अ स्टार्विंग आर्टिस्ट इज दैट आर्ट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी. आई थिंक इंडिया में तो पेंटिंग और उसको भी हम नहीं मानते. या मतलब जैसे तुम दिल्ली हाट चले जाओ, somebody is drawing your portrait for like 50 rupees, you won't like look at that person and tell your kid that you have to be this person someday, which is very sad because like people are so talented and yet cannot like make it commercial. So I used to doodle, but art and crafts में वैसे क्लास में भी इतने कुछ खास नहीं वो होते थे. And I was like a bright student in class. तो when you're a bright student तुम्हारे पास दो ही options है, या तो तुम साइंस ले लो, कॉमर्स ले रहे हो तो CA कर लो. और मैंने मतलब मेरे को अकाउंट्स और मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. और अकाउंट्स और मैथ्स में किसको इंटरेस्ट होता है यार नेहा? मेरे को था कि मुझे बनना है CA और देयर इज़ नथिंग दैट आई कांट डू. आई वाज सुपर ओवर कॉन्फिडेंट. तो मैंने कर लिया CA स्टार्ट विदाउट लाइक एनी गाइडेंस. मैंने अपने ट्यूशन के टीचर से पूछा था, बट वो तो मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस था अपने को, उनको तो नेहा तो मतलब बस जैसे यार एक मिनट, तुम कभी फेल हुआ अपने लाइफ में किसी भी चीज में? ओके, इट्स कमिंग. तो मैंने स्टार्ट कर दी CA करनी. जब CA करनी स्टार्ट करी और तब थ्योरी पार्ट चल रहा था, तो मेरे को रियलाइज हुआ क्या ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो मुझसे लग नहीं रहा. बट मेरे को लगा कि थ्योरी है यार, जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा ना, मैं काम करने जाना स्टार्ट करूँगी तो बेटर हो जाएगा. फिर मैंने अपनी आर्टिकलशिप शुरू की, विच इज़ एन इंटर्नशिप अंडर अ CA. वो 3 साल की होती है. वो करते करते मुझे रियलाइज हो गया ये नहीं हो पाएगा, can't do this. ऊपर से मेरा एग्जाम भी मैं फेल हो गई. और मैं बिल्कुल बिना पढ़े गई थी, तो फेल हो गई. तो ठीक है, अभी मेरा ओवर कॉन्फिडेंस इज दैट ओनली बिकॉज आई लाइक पढ़ के नहीं गए इसलिए फेल हुए. ठीक है, टैलेंट की कमी नहीं है हमें. उसके बाद में सेकेंड टाइम, अच्छा जब मैं फर्स्ट टाइम बिना पढ़े गई, तो तुम्हें मिनिमम 40% चाहिए होते हैं, और मेरे आए 36%. ये 33 नहीं चाहिए होता? नहीं 40% चाहिए होता है. और मेरे आए 37%. आज लाइक ठीक है यार, बिना पढ़े 36-37 आ गए, अब मैं पढ़ के जाऊंगी और अब आएंगे मेरे 50 या 60% वो बढ़ेगा. अगली बार मैं पढ़ के गई बहुत अच्छे से, मेरे आए 29%. वाओ. तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, सो पढ़ना वाज नॉट द थिंग. CA में थोड़ा सा ऐसा होता है, तुम बहुत पढ़ के भी जाते हो तब भी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता, कभी कभी तुम कम पढ़े भी जाते हो. तो भगवान का भी बहुत बड़ा रोल होता है CA बनने में, एक्सेप्ट द पढ़ाई. तो पेपर क्लियर नहीं हो रहे थे, काफ़ी सैडनेस. मतलब अभी भी भगवान की गलती थी, आपकी नहीं थी? यार मेरी गलती कभी नहीं होती है. तो भगवान की गलती नहीं थी, लेकिन भगवान वाज लाइक शोइंग मी कि दिस इज़ नॉट द पाथ फॉर यू. जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है ना कि इस वाली उस पे गए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं जा रहा था. तो भगवान ने कहा कि ये वाली गली भी देखो, तुम ऐसे दूसरी गलियों में मत जाओ अभी. तो उन्हीं CA की बुक्स के पीछे चलती थी. CA की बुक्स के पीछे चलती थी. CA की तो क्लासेस भी 4 घंटे की होती थी. सुबह 4 बजे उठो, 6 बजे क्लास में पहुंचना होता था, 6 से 10 क्लास, 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता था. फिर वहाँ से 4 बजे निकलो, 4 से 8 क्लास और घर. ये पूरा रूटीन होता था CA के टाइम पे. और उसमें हर एक क्लास में पीछे डूडल कर रही हूँ. और इसमें इस पूरे ऐसे जैम पैक्ड रूटीन में भी आई फाउंड द टाइम टू गो ऑन सोशल मीडिया, मेक अकाउंट्स, ट्वीट एंड लाइक ये ड्राइंग्स की फ़ोटो खींच के मैं ट्विटर पे डाल रही हूँ. एंड आई वाज नेवर रियली बिग ऑन पोस्टिंग लाइक सेल्फीज एंड लाइक गेटिंग पिक्चर्स ऑफ माई सेल्फ क्लिक्ड. लाइक सुंदरता की कमी नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है क्या शो ऑफ करना, शो ऑफ करना. तो नज़र लग जाएगी. लेट्स नॉट पुट इट. तो मैं डूडल्स की पिक्चर खींच के डालने लग गई. एंड देन मेरे को ये मतलब ये स्ट्रेंथ कह लो या वीकनेस कह लो, जब मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है ना, मेरे को ऐसे दिमाग में कीड़ा बस जाता है कि जैसे अब इसके बारे में तो PhD कर लेनी है. तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग अदर आर्टिस्ट बाहर के. आई यूज्ड टू लाइक सी देयर वर्क एंड आई रियलाइज्ड कि हाउ इज़ दिस सो डिफरेंट फ्रॉम माई वर्क. वट एवर आई एम डूइंग ऑन पेन एंड पेपर is not as vibrant, is not as colorful. So that is when I realized that digital art is a thing that exists.
तब तक बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ CA बैकग्राउंड एंड अ कॉमर्स बैकग्राउंड आई नेवर रियलाइज कि डिज़ाइन स्कूल्स एंड लाइक निफ्ट और सृष्टि एंड ऑल दीज स्कूल्स टीच यू दिस एंड आई कुड हैव जस्ट गॉन देयर. ये अलग बात है कि मुझे नहीं मिलता उसमें एडमिशन बिकॉज अगेन माई आर्ट इज़ नॉट कन्वेंशनल. तो डिजिटल आर्ट. But you're saying there's no university, no school that teaches doodling. डूडलिंग तो यार उसको एक वैलिड फॉर्म ऑफ आर्ट ही नहीं माना जाता तो सिखाएगा कौन. लाइक देयर आर लाइक दीज इंस्टीट्यूट्स दैट टीच लाइक कार्टून्स बनाना बट दैट ऑल्सो आरंट लाइक बहुत फेमस. लाइक कोई स्मॉल सा कोई वर्कशॉप दे रहे होंगे, कोई कुछ दे रहे होंगे. इट्स नॉट लाइक कि ऐसे वैलिड है कि यहाँ से तुम एक कोर्स ले लो तो भाई यू आर लाइक दिस वैलिड कार्टूनिस्ट. बाहर की यूनिवर्सिटीज से तुम ले सकते हो, बाहर जाके पढ़ सकते हो, बट लाइक एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन क्या करे. तो मैं अब डिजिटल आर्ट यूट्यूब से सीख रही हूँ कि कैसे कर सकते You हैं. can learn from YouTube. या अच्छा. यूट्यूब पे तो यार तुम प्लेन उड़ाना सीख सकते हो तो डूडलिंग Guys, plane उड़ाना मत सीखना YouTube से. मतलब यूट्यूब पे पता है एक ट्यूटोरियल है कि पानी बॉयल कैसे करते हैं. इतनी छोटी से छोटी चीज़ एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यू कैन लर्न ऑन यूट्यूब. सो यूट्यूब पे आई रियलाइज कि दिस इज़ हाउ टू डू इट. तो आई यूज टू डू इट विद माई माउस एंड MS पेंट पे, मतलब ऐसे माउस से बना रही हूँ मैं. देन देयर वाज दिस ग्राफिक टैबलेट दैट वाज फॉर आई थिंक फॉर 6,000 रुपीज़. तब स्नैपडील हुआ करता था. मैंने उसे अपने कार्ट में डाल लिया कि खरीदेंगे. तब 6,000 रुपये नहीं थे मेरे पास. सो दिवाली सेल पे समहाउ उस पर 50% ऑफ लगा, 3,000 की हो गई. और ये जो राखी और भाई दूज पे पैसे मिले होते हैं वो जोड़ के मैंने ले ली वो टैबलेट. एंड देन तो आई स्टार्टेड फुल टू डूइंग डिजिटल. That changed your life. That sort of changed my life. One moment. There's another moment that changed my life. So I started doing this digital art and I used to post it on Instagram, on Twitter. And there was this Honey Singh doodle that took off. Very problematic person. Now I am not a big fan of Honey Singh. Just saying. तो वो दैट टुक ऑफ एंड उधर से CA भी नहीं हो रही थी. तो पता नहीं क्यों मेरे को इवन दो तब सोशल मीडिया इतना कोई ऐसे कोई पैसे नहीं कमा रहा था उससे, बट मेरे को थोड़ी सी गट फीलिंग थी कि मतलब यू नो सोशल मीडिया इज गोइंग टू बिकम ह्यूज. आई एम रेडी श्योर पीपल. What year is this? आई थिंक 2014-15. सो मैंने ये मेरा डूडल वायरल हो गया हनी सिंह वाला और ये एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया जिसकी वजह से नाउ उस न्यूज़पेपर नीचे लिखा हुआ है माय यूज़र नेम. एंड देयर वाज दिस ग्राफिक डिज़ाइनर जिसने मुझे कॉन्टैक्ट किया बेस्ड ऑन दैट एंड सेड दैट लाइक वुड यू वांट टू वर्क विद मी ऑन अ प्रोजेक्ट. आई एम वर्किंग विद दिस रेस्टोरेंट. और वो वाला जो प्रोजेक्ट था बेसिकली व्हाट ही डिड एक्चुअली वाज take my illustrations and put his name on it कि मतलब मैंने बनाई है and then give it off to that restaurant. Now if I had to like charge for something like that it would be something around like 20-25,000 but he gave me 200 rupees for it. But that moment changed my life because I realized that this is something that I can earn money out of. Yeah. Like it was a revolutionary moment कि भाई पैसे कमाए जा सकते हैं इससे. So your first earning was 200 rupees. Yeah. What did you do with it? I ये मत बोलना मैंने अपने मम्मी पापा के चरणों में जाके रख दी अपने 200 रुपए. नहीं मैंने सेव किया है वो भी बोरिंग ही है.